10 थॉर वर्सेस 10 सुपरमैन्स। ये बात सुनकर आप थोड़ा हैरान हो गए होंगे क्योंकि सुपरमैन और थॉर ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उनमें गिने जाते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर वर्सेस 10 most powerful versions of Superman के बीच में। So without wasting any more time, let's get started. Be your superhero. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं फर्स्ट बैटल, अल्टीमेट थॉर वर्सेस ऑल स्टार सुपरमैन। सो यहाँ पर जो अल्टीमेट थॉर है वो बिलोंग करता है मार्वल यूनिवर्स के अर्थ 1610 से। अब ये वाला जो थॉर का वर्जन है वो बेसिकली एक ह्यूमन होता है पहले और एक साइंटिस्ट होता है ऑक्यूपेशन से। फिर आगे चलकर उसको पता चलता है, रियलाइज होता है कि वो थॉर द गॉड ऑफ थंडर का रिकार्नेशन। ऑब्वियसली उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, नो वन कैन बिलीव हिम। सब उसको पागल समझते हैं, पर आगे चलकर उसकी ये बात सच होती है और वो एक्चुअल में गॉड ऑफ थंडर होता है। वो जिस यूनिवर्स का भाग होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसको अल्टीमेट या कहे मल्टीवर्स में उसको अल्टीमेट यूनिवर्स कहा जाता है। इसलिए इसका थॉर भी, इसलिए इसका नाम भी अल्टीमेट थॉर पड़ता है। और साथ ही में इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर लाइक हैमर भी होता है या कहीं स्टॉर्म ब्रेकर जैसा एक म्यूनिर भी होता है। नाउ अब बात करते हैं ऑल स्टार सुपरमैन की। तो जो ऑल स्टार सुपरमैन है वो डीसी की एक स्टोरी लाइन है जिसमें कि जो सुपरमैन है वो सन के कुछ ज्यादा ही पास चला जाता है और काफी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस वजह से आप सोच रहे होंगे कि जो सुपरमैन है वो बेहद स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। ये वाला जो सुपरमैन का वर्जन है वो इस कारण से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाता है, परंतु उसको मिलती है कुछ वीकनेसेस, जैसे कि वो बीमार पड़ जाता है और ऑलमोस्ट मरने वाला होता था। पर इन सब में एक अच्छी बात ये होती है कि जो वो सुपरमैन का वर्जन है उसको बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाते हैं। उसकी जो पावर्स है वो 3 गुना तक बढ़ जाती है, जिसके चलते वो 200 क्विंटेलियन टन तक के वजन को इजीली लिफ्ट कर सकता था और ये वजन मून के वजन से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, यानी कि अगर अल्टीमेट थॉर वर्सेस ऑल स्टार सुपरमैन की बैटल होती है आपस में तो क्या निष्कर्ष होगा इसका। तो देखो, जो ऑल स्टार सुपरमैन है उसकी वीकनेस तो है कि बहुत ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से सन की वो बीमार पड़ जाते हैं और ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। परंतु उसके पास सुपरमैन जो अदर यूनिवर्सेस के हैं उनसे 3 गुना ज्यादा की पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती है, यानी कि वो नॉर्मल सुपरमैन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यही एक बात उसके लिए काफी है कि वो अल्टीमेट थॉर को डिफीट कर सके, क्योंकि जो अल्टीमेट यूनिवर्स का थॉर है, अल्टीमेट थॉर, उसके कुछ ज्यादा फीट्स भी हमें नहीं देखने को मिली है। अब बात करते हैं सेकंड बैटल की, जो कि होने जा रही है ज़ॉम्बी थॉर वर्सेस सुपरमैन डार्क साइड के बीच में, या कहे सुपरमैन द डार्क साइड के बीच में। अब सुपरमैन द डार्क साइड कौन है, ये काफी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लाइन है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ज़ॉम्बी थॉर की। जो ज़ॉम्बी थॉर है वो बिलोंग करता है मार्वल के अर्थ 2149 यूनिवर्स में। जो सभी सुपर हीरोज है वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसको मार्वल का ज़ॉम्बी यूनिवर्स भी कहा जाता है। और ज़ॉम्बी बनते ही सबसे पहली चीज जो होती है थॉर के साथ, जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि जो थॉर है वो म्यूनिर के लिए अपनी वर्दीनेस को खो देता है और म्यूनिर को लिफ्ट नहीं कर पाता है। फिर आगे चलकर जो ये ज़ॉम्बी थॉर है वो अपने लिए एक अदर म्यूनिर भी बनाता है, जो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा म्यूनिर जितना दिखता था। नाउ अब बात करते हैं सुपरमैन द डार्क साइड की। तो बात कुछ ऐसी है कि सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी तो हम सभी को पता है कि जो क्रिप्टोनियंस है उनका प्लेनेट खत्म होने वाला था। जो सुपरमैन के फादर है वो सुपरमैन को एक स्पेसशिप में बिठाकर अर्थ की ओर भेज देते या फिर मतलब भेज देते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये अर्थ पर जाकर लैंड होगा या कहीं और। तो इस स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि क्या हो अगर जो सुपरमैन है, बेबी सुपरमैन, वो अर्थ के बजाय एपोक्लिप्स पर लैंड हुआ होता। अब एपोक्लिप्स क्या है अगर आपको नहीं पता है तो हाँ, एपोक्लिप्स वही है इसको कि डार्क साइड का होम प्लेनेट भी कहते हैं। बट डार्क साइड ऑलमोस्ट आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो डार्क साइड डीसी का मेन सुपर विलन है। जैसे मार्वल का थैनोस है वैसे ही डीसी का डार्क साइड। तो जब वो एपोक्लिप्स प्लेनेट पर लैंड होता है तो जो डार्क साइड है वो उसको देख लेता है और ऑब्वियसली जो डार्क साइड है वो एक बेहद पावरफुल सुपर विलन है। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज आप सभी को पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। पर इतना पावरफुल होने के साथ वो इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। वो
जान जाता है कि ये जो बच्चा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और आगे चलकर ये क्या क्या कारनामे कर सकता है। इसलिए जो डार्क साइड है वो सुपरमैन की परवरिश करता है। ये वाला जो सुपरमैन का वर्जन है वो किसी को भी मारने से पहले ज़्यादा नहीं सोचता है। इसने अपने सिर्फ एक ही फ्लैप में, यानी कि एक ही पंच, एक ही छांटे में हिला के रख दिया था जो डार्क साइड का बेटा है। वैसे हिला के नहीं, उसको एक ही फ्लैप में लिटरल में उसको एंड कर दिया, खत्म कर दिया। सो नाउ ओवरऑल बात करते हैं अब कंक्लूजन की, यानी कि ज़ॉम्बी थॉर वर्सेस सुपरमैन द डार्क साइड की अगर बैटल हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही निकल कर आएगा कि यहाँ पर जो ज़ॉम्बी थॉर है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा सुपरमैन द डार्क साइड यूनिवर्स में, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद जो थॉर की ऑलमोस्ट पावर्स थी वो कुछ हद तक खत्म हो गई थी। ज़ॉम्बी थॉर वर्सेस सुपरमैन द डार्क साइड की इस बैटल में सुपरमैन द डार्क साइड विंस। नाउ अब बात करते हैं थर्ड बैटल की, जो कि होने जा रही है वैनम थॉर वर्सेस किंगडम कम सुपरमैन के बीच में। जो थॉर वैनम है वो बिलोंग करता है मार्वल यूनिवर्स के अर्थ नंबर 8 से। अब इसमें होता ये है कि जो स्पाइडरमैन का जो मेन विलन दिखाया गया है वेनम, वो पहले तो बॉन्ड होता है स्पाइडरमैन से ही, उसको अपना होस्ट बनाता है, फिर ज्यादा पावरफुल होस्ट की तलाश में वो जाता है हल्क के पास, हल्क से बॉन्ड हो जाता है। परंतु हल्क से पावरफुल होस्ट यानी कि थॉर जब उससे मिलता है तो वो थॉर से बॉन्ड हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज काफी हद तक बढ़ जाती है। जो नॉर्मल थॉर की पावर्स है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वेनम किसी भी अपने होस्ट की पावर्स को इनहेंस करने की एबिलिटी को होल्ड करता है, जिस वजह से थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज भी इनहेंस हो जाती है, वो बहुत पावरफुल होता है। फिर आगे चलकर वेनम थॉर को रोकने के लिए जो इनह्यूमंस का किंग है यानी कि ब्लैक बोल्ट, उसको आना पड़ता है और फिर ऑब्वियसली वो अपनी वाणी का प्रयोग करके यहाँ पर थॉर एंड वेनम को अलग कर देता है, या एक तरह से वेनम को थॉर से अलग कर देता है। नाउ अब बात करते हैं किंगडम कम सुपरमैन की। तो बात कुछ ऐसी है, ये जो स्टोरी लाइन है ये बेस है या कहीं ये प्लेस करती है फ्यूचर में। अब फ्यूचर में काफी सालों आगे होता ये है कि इसमें भी जो सुपरमैन है वो सन में ज्यादा देर तक रह जाता है, सन के ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो वीक पड़ जाता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और लिटरल में उसकी कोई वीकनेस नहीं रह जाती। और ये वाला जो सुपरमैन का वर्जन है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने लिटरल में जो हरक्यूलिस है उसको, जो डीसी में दिखाया गया हरक्यूलिस है, उसको सिंगल हैंडली सिर्फ एक ही हाथ से नॉकआउट कर दिया। अब जो हरक्यूलिस है उसको डीसी में भी गॉड ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है ऑलमोस्ट। अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ पर जो सुपरमैन का ये वाला वर्जन है यानी कि किंगडम कम सुपरमैन, इसके सामने जितने भी इसके अपोनेंट आए उसने सभी को डिफीट कर दिया और इसको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़े। जबकि यहाँ पर जो वेनम थॉर है उसने काफी सारे अपने ओपोनेंट को डिफीट किया, परंतु जो ब्लैक बोल्ट था उसने अपनी वाणी का कुछ ही प्रयोग करके उसको थॉर से अलग करके डिफीट ही कर दिया, एक तरह से उसका अस्तित्व भी मिटा दिया, जो किस बात को दर्शाता है कि जो वेनम थॉर है वो पावरफुल है, पर इतना नहीं कि किंगडम कम सुपरमैन को डिफीट कर सके। अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में, आप बीच में कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 की, जो कि होने जा रही है थॉर एल वर्सेस सुपर सोल्जर के बीच में। अब जो थॉर एल है वो अमलगम यूनिवर्स का एक कैरेक्टर है। अब जो अमलगम यूनिवर्स है वो मार्वल एंड डीसी का जब ऑफिशियल क्रॉसओवर हुआ था बहुत पहले, तो उन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया था। इसमें मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स का मिक्सअप हो जाता है और आगे चलकर जो निकल कर दिखते हैं कैरेक्टर्स वो है थॉर और सुपरमैन का एक मिला जुला वर्जन थॉर एल। ये वाला थॉर का वर्जन भी म्योनिर को होल्ड करता है, उसके लिए ये वर्दी है। नाउ अब बात करते हैं सुपर सोल्जर की। तो जो सुपर सोल्जर है वो 1996 में, जैसा मैंने आपको बताया, मिक्सचअप हुआ था और अमलगम यूनिवर्स को उन्होंने क्रिएट किया था। एक कॉमिक बुक पब्लिश की थी इस नाम से। इसमें होता ये है कि जो ये वाला वर्जन है इसमें कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन का मिक्सचअप कर कर सुपर सोल्जर को बनाया गया है। और इस यूनिवर्स में जो कैप्टन अमेरिका होता है स्टीव रॉजर्स, वो असल में सुपरमैन होता है और फिर उसके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम जब इंजेक्ट किया जाता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, यानी कि नॉर्मल सुपरमैन से वो पीक सुपरमैन तक अपने स्ट्रेंथ को ले जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो थॉर एल वर्सेस सुपर सोल्जर की अगर बैटल होती है, नो डाउट यहाँ पर जो थॉर एल है वो जीतेगा, क्योंकि देखो एक तरफ थॉर और सुपरमैन का मिला जुला वर्जन है, दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन का मिला जुला वर्जन है, तो इन दोनों में पावर लेवल ऑब्वियसली थॉर और सुपरमैन के मिले जुले वर्जन का ही ज्यादा होगा। सो यहाँ पर थॉर एल विंस। नाउ अब बात करते हैं नेक्रो किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन विद म्योनिर एंड कैप्टन अमेरिका शील्ड। बात कुछ ऐसी है कि जो नेक्रो किंग थॉर है, पहले तो
उसकी बात कर लेते हैं। इसको नेक्रो किंग थॉर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास नेक्रो स्वॉर्ड है, ये नेक्रो स्वॉर्ड को होल्ड करता है। अब नेक्रो स्वॉर्ड क्या है, तो जो गॉर है थॉर का एक मोस्ट पावरफुल विलन, जो हाल ही में थॉर की मूवी में देखने को मिला था, थॉर लव एंड थंडर, जिसमें उसका कचरा ही कर दिया एक तरह से। तो उसके पास एक वेपन होता है नेक्रो स्वॉर्ड, जिससे वो लिटरल में गॉड्स तक को मार देता है। ये पहले जो वेपन है ये नल का वेपन था, इसकी मदद से गॉर ने काफी सारे अनगिनत गॉड को मार रखा था। गॉर को हराकर ये वेपन थॉर होल्ड कर लेता है और इस वेपन को लेते ही जो थॉर है वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि थॉर इसको अपनी ओल्ड किंग थॉर वाली फॉर्म में लेता है, जिस वजह से अब ओल्ड किंग थॉर के पास म्योनिर के साथ नेक्रो स्वॉर्ड भी थी। जो ओल्ड किंग थॉर है वो नेक्रो किंग थॉर बनता है, तो वो एक्चुअल में जो गैलेक्टस है उसको भी डिफीट कर देता है। और यही बात है नेक्रो किंग थॉर है वो कितना पावरफुल है इसको दर्शाती है। ना अगर बात करें यहाँ पर सुपरमैन विद म्योनिर एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड की, तो सुपरमैन का ये वर्जन भी हमें देखने को मिला था मार्वल और डीसी बहुत पहले क्रॉसओवर था, उसमें वो अमलगम यूनिवर्स का नहीं था, वो अलग था, जिसमें कि जस्टिस लीग वर्सेस अवेंजर्स की बैटल देखने को मिली थी हमें, और उस कॉमिक का भी यही नाम था, जस्टिस लीग वर्सेस अवेंजर्स। तो पर क्या हो अगर नेक्रो किंग थॉर और सुपरमैन की बैटल हो जाए। कंक्लूजन की बात करते हैं अब, तो ओवरऑल ये होगा कि जो नेक्रो किंग थॉर है वो जीतेगा, क्योंकि एक तो उसके पास म्योनिर और कैप्टन अमेरिका की शील्ड के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल वेपन है, जिससे वो गॉड्स तक को मार सकता है, तो सुपरमैन को भी उससे डैमेज दिया जा सकता है। दूसरा वो ओल्ड किंग थॉर है, थॉर की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में से एक, अच्छा खासा पावर लेवल होने की वजह से और अच्छी वेपन के एडवांटेज होने की वजह से नेक्रो किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन विद म्योनिर एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड की जो ये बैटल हुई, इसमें नेक्रो किंग थॉर विन्स। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, ओल्ड किंग थॉर वर्सेस सिल्वर एज सुपरमैन। अब यहाँ पर जो ओल्ड किंग थॉर है वो थॉर का फ्यूचर वर्जन है और बहुत पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड वर्जन भी। इसमें जो ओल्ड किंग थॉर है उसके पास म्योनिर भी होता है, थॉर फोर्स भी होती है। ओल्ड किंग थॉर को आप कोई मामूली मत समझना, जैसा मैंने कहा एसगार्डियन जितने ज्यादा बूढ़े होते हैं उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ती है। और साथ ही में जो ओल्ड किंग थॉर है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब गैलेक्टस ने एक पंच मारा ओल्ड किंग थॉर को तो वो मून पर जाके गिरा, पर उस फोर्स से मून तबाह हो गया, परंतु जो ओल्ड किंग थॉर है उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, वो इतना ड्यूरेबल है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर सिल्वर एज सुपरमैन की, तो यहाँ पर जो 1955 से लेकर के 1970 तक आई जितनी भी सुपरमैन की कॉमिक्स या डीसी की जितनी भी स्टोरी लाइन में सुपरमैन देखने को मिला है वो कही जाती है सुपरमैन की सिल्वर एज। यानी सुपरमैन की सिल्वर एज में जो सुपरमैन का वर्जन हुआ है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि अपनी कोल्ड ब्रेथ से उसने पूरे के पूरे सन को ठंडा कर दिया था और कई सारे प्लैनेट्स को एक साथ मूव कर रखा है, एक ही छींक से पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को उड़ा रखा है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है वो अपनी पावर्स से। ये वाला जो सुपरमैन का वर्जन था वो लिमिटलेस पावर्स को होल्ड करता था, वीकनेसेस बहुत कम थी और पावर्स और फीड्स तो अपरंपार थी उसकी, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए इसको सिल्वर एज ऑफ सुपरमैन भी कहा जाता है। इस एज में मतलब इस जो काल था ये सुपरमैन का 1955 से 1970 तक जितने भी इसमें सुपरमैन की स्टोरी रही उसमें वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, मतलब बहुत ज्यादा। तो जो ओल्ड किंग थॉर है वो थॉर का एक ठीक ठाक पावर लेवल वाला वर्जन है, परंतु यहाँ पर जो सिल्वर एज में सुपरमैन आता है वो सुपरमैन का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। मतलब वो इतने पावर एंड एबिलिटीज को होल्ड करता है कि जैसा मैंने कहा उसने सिर्फ एक छींक में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को उड़ा दिया, जिस वजह से यहाँ पर ओल्ड किंग थॉर वर्सेस सिल्वर एज सुपरमैन के अगर आपस में बैटल होती है, घमासान बैटल होती है, तो एट दी एंड सिल्वर एज वाला सुपरमैन विन करेगा इस बैटल को, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अब बात करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की। पहले तो बात कर लेते हैं कॉस्मिक किंग थॉर की। तो जो कॉस्मिक किंग थॉर है ये थॉर का एक ऐसा वर्जन है जिसके पास कॉस्मिक पावर्स है। होता ही है कि जो थॉर है वो आराम से एसगार्ड में आराम फरमा रहा था या अपना कोई काम कर रहा था, तभी वहां पर गैलेक्टस आ गिरता है। थॉर समझता है कि कोई हमला होने वाला है, इसलिए वो गैलेक्टस पर अटैक करता है, पर गैलेक्टस उसे बताता है कि नहीं, वो थॉर से मदद मांगने आया क्योंकि ब्लैक मेटल आ चुका है। अब वो कौन है, उसने गैलेक्टस ने बताया थॉर से कि इसने मुझे क्रिएट किया है और ये जहां से भी गुजरता है वहां का सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए जो थॉर है वो उसको रोकने जाता है और गैलेक्टस उसे अपनी कॉस्मिक पावर्स देता है, जिस वजह से थॉर बन जाता है कॉस्मिक किंग थॉर। अब आगे चलकर रास्ते में ही जो बीटा रेबिल है वो थॉर को रोकने की कोशिश करता है, परंतु थॉर उसे एक चमाट मारकर साइड कर देता है और उसका फोर्स इतना था कि जो बीटा रेबिल है वो एक प्लेनेट से जा गिरता है, प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वाकई में जो कॉस्मिक किंग थॉर है वो बेहद पावरफुल है। और फिर आगे चलकर जो कॉस्मिक किंग थॉर है वो अपनी पावर्स के चलते गैलेक्टस के आर्मर को भी ब्रेक कर देता है इजीली। जो फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है जिसने लिटरल में जो गैलेक्टस है उसको क्रिएट किया, यानी कि ब्लैक मेटल,
उसको जाकर थॉर ने यानी कि कॉस्मिक किंग थॉर ने डिफीट कर दिया और ख़त्म कर दिया, मतलब पूरे से मार दिया। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की, तो बात कुछ ऐसी है कि जो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन है उसने 15,000 साल बिताए हैं सन पर। इस स्टोरी में होता ये है, जो डीसी का एक यूनिवर्स होता है उसमें जो डीसी में लुइस लेन हमें देखने को मिली है वो मर जाती है, सुपरमैन के सभी चाहने वाले भी खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते जो सुपरमैन है वो बहुत दुखी होता है और सभी के खत्म हो जाने की वजह से यूनिवर्स में मंडराता रहता है और 15,000 साल बिता देता है सन पर, जिसके चलते जो सुपरमैन का ये वर्जन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने वो लिटरल में आगे चलकर 5th डायमेंशन बीइंग एमिथ की मदद से लुइस लेन को जिंदा करता है और फिर अपने वोल प्लैनेट को भी वापस से क्रिएट कर जाता है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि कॉस्मिक किंग थॉर वर्सेस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की अगर आपस में बैटल होती है तो कौन सी तरह से बैटल, जो यहाँ पर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन का पावर लेवल है या फिर ओवरऑल जो क्लास है सुपर हीरो की, यानी कि कितने टॉप पर आते हैं, कितने पावरफुल है, वो निकल कर आती है 255 मिलियन। परंतु यहाँ पर जो कॉस्मिक किंग थॉर है उसकी जो पावर्स है मिला जुला कर जो उसकी क्लास निकल कर आती है, यानी कि सुपर हीरो की जो कैटेगरी जो टॉप पर उसको रैंक कराती है वो यहाँ पर निकल कर आती है कॉस्मिक किंग थॉर की 2.4 बिलियन। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर जो कॉस्मिक किंग थॉर है वही जीतेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 8 की, जो कि होने जा रही है फिनिक्स किंग थॉर वर्सेस स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन। अब यहाँ पर पहले तो बात कर लेते हैं फिनिक्स किंग थॉर की। तो बात कुछ ऐसी है, फिनिक्स किंग थॉर की जो स्टोरी है वो फ्यूचर में बहुत बिलियन ईयर्स आगे एग्जिस्ट करती है, जब जो यूनिवर्स है वो खत्म हो रहा है और ओल्ड किंग थॉर एंड फिनिक्स फोर्स की पावर्स को होल्ड किया हुआ वुल्वरीन आपस में मिल जाते हैं। ऐसे में इन दोनों में घमासान बैटल होती है किसी वजह के ऊपर और ये आ गिरते हैं अर्थ के ऊपर। अब अर्थ में तब जो डॉक्टर डूम है वो उनके सामने अपीयर हो जाता है। जो डॉक्टर डूम है तब वो अपने पीक पर था, फिनिक्स फोर्स को होल्ड किए हुए वुल्वरीन को खत्म कर दिया, परंतु मरने से पहले जो वुल्वरीन है उसने उस फिनिक्स फोर्स को म्योनिर में इंचार्ज कर दिया, एक तरह से कैद कर दिया, रख दिया और म्योनिर को लिफ्ट करते ही जो ओल्ड किंग थॉर है वो ओल्ड किंग थॉर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिनिक्स किंग थॉर में और फिनिक्स फोर्स का होस्ट बनने की वजह से ओल्ड किंग थॉर और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन की। तो नाम से ही पता चलता है कि जो ये वाला सुपरमैन है इसकी स्टोरी काफी स्ट्रेंज होने वाली है। सो ये जो स्टोरी है ये प्लेस करती है 1939 में। शुरुआत होती है एक स्पेसक्राफ्ट से जो कि अचानक से स्पेस में गायब हो जाता है और जो सुपरमैन है वो जाता है उस स्पेसक्राफ्ट एंड उसमें जो एस्ट्रोनॉट है उसको बचाने। पर होता ये है कि अचानक से वो जो स्पेसशिप है वो कहीं गायब हो जाता है या एक तरह से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से सुपरमैन उस स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट को नहीं बचा पाता। इसी कारण की वजह से इस स्पेसशिप में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जो सुपरमैन है वो स्टक हो जाता है अपनी 20 साल की उम्र में और उसकी जो बॉडी है वो जरा सा भी एज नहीं करती, यानी जरा सा भी नहीं बढ़ती। कई सालों बाद जो मिस्टर मिक्सल बैट है वो एक 5th डायमेंशन बीइंग है, वो जाकर सुपरमैन को बताता है कि वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, परंतु एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ पर मैं और तुम नहीं जा सकते। और फिर जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है कॉमिक बुक का और काफी करोड़ों साल आगे हो जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो पूरा यूनिवर्स था, जो उसका आखिरी बचा हुआ एक गॉड था, वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसके बगल में ही खड़ा था सुपरमैन, जो कि उसको आखिरी बार श्रद्धांजलि देते हुए उसको भी निपट ही जाता है। वो लास्ट जो बचा पूरे यूनिवर्स का सबसे आखिरी गॉड था वो भी खत्म हो जाता है, परंतु जो वो सुपरमैन है वो अभी भी टिका हुआ था। और ये वाला जो सुपरमैन का वर्जन है वो उस पूरे यूनिवर्स को करोड़ों सालों से मतलब एक तरह से जिंदा रखे हुए था, बचाए रखे हुए था। उसने अपने डिफरेंट वर्जन्स बनाए हुए थे और इस यूनिवर्स में काफी जगहों में भेजे हुए थे ताकि मतलब पूरे यूनिवर्स को वो अच्छे से संभाल सके। परंतु इस यूनिवर्स के आखिरी गॉड के भी मर जाने के बाद जो सुपरमैन है वो अपने सभी वर्जन्स को अपने पास बुलाता है, उन सभी को कॉल बैक करता है और उन सभी को अपने अंदर संभाल लेता है। फिर अपनी ट्रू फॉर्म में वो जो ये यूनिवर्स बचा है इसको अब ख़त्म होने देता है और जो वो स्पेसशिप है उसको भी 5th डायमेंशन से किस तरह से निकाल देता है और उसको किसी अदर यूनिवर्स में भेज देता है और एक नए ही यूनिवर्स को क्रिएट कर देता है। अब मैं जानता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी क्योंकि इसके जो इश्यूज है वो बहुत कमाए थे, जिस वजह से स्टोरी काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गई। परंतु ये जो वर्जन निकल कर आया ना स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन का, वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल था क्योंकि इसमें हमें बताया गया कि यूनिवर्स खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। यूनिवर्स का जो आखिरी बचा हुआ गॉड था वो भी मर गया, परंतु जो सुपरमैन है वो भी टिका रह गया तब तक। और तब तक जो सुपरमैन है वो एक फिजिकल बीइंग नहीं था,
वो एक एंटिटी बन चुका था इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंटिटी। और फिर आगे चलकर उसने, जैसे मैंने आपको बताया, एक अलग यूनिवर्स तक को क्रिएट कर दिया और उस स्पेसक्राफ्ट को भी 5th डायमेंशन से बाहर निकाल कर किसी अदर यूनिवर्स में भेज दिया, जो कि सुपरमैन की फेट्स को दिखाता है, इस वाले सुपरमैन की, और अपने डिफरेंट वर्जन्स को भी बनाया, फिर वापस से अपने में उन सभी को शामिल कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया, पावर लेवल या जो वो कैटेगरी होती है ना सुपर हीरोज का एक डाटाबेस, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो फिनिक्स किंग थॉर है वो आता है 2 बिलियन के आंकड़े में, यानी कि इस पोजीशन पर वो रैंक करता है। परंतु जो सुपरमैन का ये वाला वर्जन है वो लिटरल में 5 बिलियन पर आता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना आगे है। और यही एक बात बेहद पावरफुल बना देती है स्ट्रेंजर विस्टा सुपरमैन को। अब हाँ, कॉम्बैट में कहीं ना कहीं ये थोड़ा पीछे रह जाएगा ओल्ड किंग थॉर से, परंतु आगे जो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज है वो काफी हद तक ज्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स के एंड तक रह गया और एक फिजिकल बीइंग से एक एंटिटी बन गया और आगे चलकर एक नई यूनिवर्स को भी क्रिएट कर दिया। और ओल्ड किंग थॉर की कुछ ऐसे स्पेशल फीट्स नहीं देखने को मिली है कि वो एक यूनिवर्स तक को क्रिएट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। तो फिनिक्स किंग थॉर है वो टक्कर तो अच्छी खासी दे देगा, क्योंकि यूनिवर्स के एट द एंड तक वो भी सर्वाइव कर रहा था, परंतु क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर्स उसको नहीं देखने को मिली। और जितनी फीट्स स्ट्रेंजर विस्टा सुपरमैन की देखने को देखने को मिली, उतनी नहीं है फिनिक्स किंग थॉर की। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि फिनिक्स किंग थॉर और स्ट्रेंजर विस्टा सुपरमैन के अगर आपस में बैटल होती है तो फिनिक्स किंग थॉर नहीं जीत पाएगा और स्ट्रेंजर सुपरमैन इस बैटल को जीतेगा। सो यस, स्ट्रेंजर विस्टा सुपरमैन विंस। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 9 की, जो कि होने जा रही है MCU थॉर वर्सेस DCU सुपरमैन के बीच में। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक नहीं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उनको चेकआउट करना, आपको वहाँ पर कंक्लूजन मिल जाएगा। अभी के लिए ये जो टॉपिक है, बातचीत है इन दोनों में कौन जीतेगा इसको टाई पर रखते हैं, पीपल्स चॉइस पर रखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 10 की, र्यून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो दोनों ही वर्जन्स है, ये थॉर और सुपरमैन दोनों के ही सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, क्योंकि ये मल्टीवर्सल लेवल या फिर उससे भी ऊपर के बींग्स है दोनों ही। और यहाँ पर जितने भी हमने थॉर और सुपरमैन के वर्जन्स देखे उनको डिफीट तक करने का ये दोनों ही पोटेंशियल रखते हैं, जिस वजह से ये दोनों थॉर और सुपरमैन के बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड हाई लेवल वाले वर्जन्स है। और जो रून किंग थॉर है ये बेसिकली स्टार्ट होती है इसकी स्टोरी एसगार्ड से, जब थॉर को पता लगता है कि रैग्नारॉक आने वाला है और एसगार्डियंस को रैग्नारॉक से बचाने के लिए जो थॉर है वो अपनी दोनों आंखों को कुर्बान कर देता है, फिर अपने आप को फांसी लगा देता है, जिस वजह से उसकी जो आत्मा है वो ओडिन से मिल जाती है और उसको र्यून पावर्स का एक्सेस मिल जाता है, जिसके चलते जो एक्चुअल में जो थॉर होता है वो बेहद ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना कि लिटरल में आगे जाकर वो एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स यानी जिनको शैडो गॉड्स कहा जाता था उनको डिफीट कर देता है। अब जो रून किंग थॉर है उसके जितने भी अपोनेंट हुए हैं उनको रून किंग थॉर ने कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर दिया है। इसकी जो पावर्स है वो लिमिटलेस है, बेहद लार्ज अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को ये होल्ड कर सकता है। और इसकी पावर्स क्या है, इसकी ट्रू फॉर्म क्या है वो खुद अननोन है, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं दिखाया गया है अभी मार्वल कॉमिक्स में, जिस वजह से इसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो अभी भी अननोन पर रखा गया है। सो अब बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन की। आखिरकार ये है कौन, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है। डीसी के मॉनिटर्स, जिनको अगर आप समझना है तो ये डीसी मार्वल में दिखाए गए सेलेस्टियल जैसी बींग्स है। इन्होंने डीसी के पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए सुपरमैन एंड अल्ट्रामैन की पावर्स को कंबाइन करके बनाया कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन को। अब जो कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने एक 5th डायमेंशन बीइंग को डिफीट कर रखा है, हरा रखा है। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ये 10 बिलियन सन की पावर्स को होल्ड करती थी, यानी 10 बिलियन स्टार की पावर्स थी इसके पास। और इन दोनों की जब फाइट हुई थी तो इन दोनों ने अपनी पूरी फाइट में एक पूरे यूनिवर्स, जी हाँ कोई प्लेनेट नहीं, एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी तगड़ी फाइट हुई थी इनकी। और सुपरमैन का ये वाला वर्जन है वो गॉडली लाइक पावर्स को होल्ड करता है, काफ़ी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज सिमिलरली जो रून किंग थॉर है वो भी होल्ड करता है। पर इसके पास यानी कि रून किंग थॉर के पास जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंट जो नई एबिलिटीज़ है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि जो रून किंग थॉर है वो किसी भी मूर्ति में जान फूंक सकता है। अब हाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल मतलब आपने काफ़ी जगह ये चीज़ देखी है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर नहीं, एक्चुअल में जो रून किंग थॉर है वो इतना ही नहीं कर सकता, बल्कि साथ ही में जो रून किंग थॉर है वो सिर्फ अपने सोचने मात्र से ही किसी भी बीइंग को, किसी भी पावरफुल से पावरफुल बीइंग को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर सकता है, मिटा सकता है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है। जो रून किंग थॉर है वो तीनों कालों को भी देख सकता है, यानी कि पास्ट, फ्यूचर एंड
प्रेजेंट, वो तीनों कालों को देख सकता है, वो भी एक ही समय में। जो रून किंग थॉर एंड कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है, दोनों ही सिमिलर पावर्स लाइक रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन एंड टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी जैसी काफ़ी सारी सिमिलर पावर्स एंड एबिलिटीज़ को होल्ड करते हैं। परंतु उनके पास कुछ अपने स्पेशल पावर्स भी है, जैसे कि जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, जो रून किंग थॉर है वो तीनों कालों को देख सकता है, और साथ ही में काफ़ी सारी ऐसी अदर एबिलिटीज़ हैं इनके पास जो एक दूसरे के पास भी नहीं है। पर अगर इन दोनों में घमासान बैटल होती है आपस में, तो बैटल को विन कौन करेगा? एक सुपर हीरोज की क्लास मैंने आपको बताई थी ना, जो उनकी सुपर पावर्स के बेसिस पर दिखाई जाती है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटेलिजेंसी में अगर बात की जाए रून किंग थॉर की, तो वो अनलिमिटेड है, पर यहाँ पर कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन की 100 में से 100 है। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो इन दोनों की 100 में से 100 है, स्पीड दोनों की 100 में से 100 है, ड्यूरेबिलिटी दोनों की 100 में से 100 है, पावर दोनों की 100 में से 100 है, कॉम्बैक्ट दोनों के 100 में से 100 नहीं है। जो कॉम्बैक्ट है वो थॉर का 100 में से 100 है, परंतु यहाँ पर कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन का 95 है 100 में से। अब हाँ, ये पावरफुल है काफ़ी ज़्यादा, पर अब यहाँ पर जो मैं आपको बात बताऊँगा वो आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों सुपर हीरोज की क्लास देखें, यानी वर्गीकरण देखें जिस पावर लेवल पर इनको निर्धारित किया गया है, तो रून किंग थॉर का है 588 बिलियन, वहीं जो कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन है उसका है 492 बिलियन, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि पावर्स एंड एबिलिटीज में जो रून किंग थॉर है वो थोड़ा आगे है। ये कॉमिक्स में सबसे टॉप पर आते हैं और इनका निष्कर्ष निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और ये डेडिकेटेड वीडियो होल्ड करते हैं, और मैंने अभी तक एक भी डेडिकेटेड वीडियो इन दोनों पर नहीं बनाई है, जिस वजह से ये भी टाइप पर रखता हूँ मैं पीपल्स चॉइस पर। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रून किंग थॉर और कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन में से कौन जीतेगा। तो अभी निष्कर्ष आना बाकी है, क्योंकि किसने कितने पॉइंट गेन किए उनके बारे में बात करेंगे। तो जो 10 थॉट्स हैं उन्होंने गेन किए हैं 5 पॉइंट्स, परंतु जो 10 सुपरमैन है उन्होंने गेन किए हैं 7 पॉइंट्स। तो यस, कंक्लूजन आप सभी के सामने ये है कि जो बैटल हुई यहाँ पर, उनमें जो सुपरमैन के वर्जन्स हैं उन्होंने ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं। सो यहाँ पर जो 10 सुपरमैन है वो 10 थॉर्स को डिफीट कर ज़्यादा पॉइंट्स को गेन कर लेते हैं। सो 10 सुपरमैन विंस। बट आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहाँ पर मैंने जो थॉर है उसके कुछ वीक्स वर्जन क्या ले, मतलब जो थॉर के पावरफुल से पावरफुल वर्जन्स थे जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर रखे हैं, पर यार कॉमिक बुक है, इनमें काफ़ी सारे वर्जन्स होते हैं, तो अगर मैंने कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल वर्जन्स मिस कर दिए हो थॉर या इवन सुपरमैन के, तो यार आप कमेंट बॉक्स में बताना एक बार। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो कमेंट बॉक्स में दे देना। सुना गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।